बात 320 बीसी की है। एक ऐसा दिन आया जब राजा धनानंदा ने राजगुरु चाणक्य को भरी सभा में अपमानित किया और गुरु चाणक्य ने इस बेइज्जती से आक्रोश में आके राज दरबार त्याग देने का निर्णय लिया। रास्ते से गुजर ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर बगल में खेल रहे कुछ बच्चों पर पड़ती है। उन सब में एक विशेष बालक था जो राजा की भूमिका निभा रहा था। खेल खेल में ही खाने की चोरी के इल्जाम में कुछ बच्चे एक बच्चे को पकड़कर राजा के सामने ले आते हैं। राजा उस चोर को 5 कोड़े की सजा सुनाता है और फिर खुद को भी 10 कोड़े मारने का फैसला करता है। चाणक्य ये देखकर हैरान रह जाते हैं। बाद में चाणक्य उस बच्चे से पूछते हैं, आपने खुद को 10 कोड़े क्यों मारे? बच्चे ने जवाब दिया, जो राज्य भूख से तड़प रहा है और लोग खाने की चोरी तक कर रहे हैं, उस राज्य का राजा इसी लायक है। एक छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी न्यायप्रिय बात सुनकर चाणक्य काफी प्रभावित हुए और वो उस बच्चे के साथ उसके माँ के पास गए। उसकी माँ से मिलने के बाद गुरु ने उनसे उस बच्चे को साथ ले जाके शिक्षा देने का आग्रह किया। इस पर कुछ सोचने के बाद उस बच्चे की माँ ने बच्चे को उनके साथ जाने की अनुमति दी और अगले ही दिन चाणक्य इस बालक को अपने गुरुकुल ले गए। कालांतर में यही बालक धनानंदा को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात होते हैं और एक विशाल मौर्यन एम्पायर की नींव रखते हैं। स्वागत है आपका राजन सागा ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट रूलर्स के इस एपिसोड में। भारतवर्ष के इतिहास में हमने कई सारी डायनेस्टीज के बारे में सुना है, पर आज हम एक ऐसे महान राजा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आप भारत का पहला महान शासक भी कह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं उस शासक की जिन्होंने आज से करीब 2000 साल पहले ही एक अखंड भारत की स्थापना कर दी थी। ये कहानी है भारत के महानतम राजाओं में से एक चंद्रगुप्त मौर्य की, जिसने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के दिखाए रास्तों को फॉलो करते हुए नंदा एम्पायर जैसी एक विशाल एम्पायर का खात्मा किया और महान मौर्यन एम्पायर की स्थापना की। मौर्यन एम्पायर के एक्सपेंशन की बात करें तो ये ईस्ट में बंगाल और असम से लेकर वेस्ट में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक, नॉर्थ में कश्मीर और नेपाल से लेकर साउथ में डेक्कन प्लेटो तक फैला हुआ था। हिस्टोरियंस के मुताबिक 23 साल तक इस विशाल एम्पायर पर शासन करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन त्याग दिया और जैन मॉन्क बन गए। आखिर में जैन धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपने अंतिम सालों में सल्लेखना रिचुअल परफॉर्म करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। आज के वीडियो में हम इसी महान रूलर की भव्य साम्राज्य के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि